नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस बी इनफाइनाइट पर। एक पीवाईक्यू और उसके साथ एक टॉपिक। इस सीरीज में आज हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं और उसके साथ एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है, पर बहुत ज़्यादा कोई ना कोई कोचिंग वाला इंस्टीट्यूट इसको पढ़ाता है, ना कोई और भी इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में मतलब इसको पढ़ाया नहीं जाता उतना। छोटी-मोटी जानकारियाँ जैसे कुछ टॉपिक होते हैं ना जिनके बारे में हम थोड़ा-थोड़ा पढ़ते हैं, पर अचानक से यूपीएससी अपने एग्जाम में उन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पूछ लेता है। वैसा ही एक टॉपिक मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ। क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन जो है ये इसी साल का है, ठीक है? ये भी आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन सीडीएस 1 2026, ठीक है? जो 12 अप्रैल को पेपर हुआ था ना, ये वाला पेपर का क्वेश्चन है ये। ठीक है? तो बायोलॉजी सेक्शन का पेपर है, आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, टॉपिक का नाम है कैरोटीनॉइड्स। ठीक है? पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद आप पढ़ते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पिगमेंट कैरोटीनॉइड? तो क्वेश्चन से आपको एक चीज तो पता चलेगा कि कैरोटीनॉइड जो है वो एक तरह का पिगमेंट है ना? समझ आया? मतलब पिगमेंट मतलब कलर से रिलेटेड होगा, ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो पहला चीज तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो ऑरेंज ह्यूज ऑफ ऑटोनल लीव्स। ठीक है, तो पहला तो येलो ऑरेंज ये कलर है। ठीक है, दूसरा प्रोटेक्टिंग क्लोरोफिल फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, और तीसरा फोटो प्रोटेक्टिव रोल इन आवर आइज, एंड लास्ट रिएक्शन सेंटर इन पिगमेंट सिस्टम। अब इन चार ऑप्शंस में से क्या सही है ये आपको तब पता चलेगा जब भाई लोग आप कैरोटीनॉइड के बारे में जानते होंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं कैरोटीनॉइड होता क्या है भैया जी। तो कैरोटीनॉइड जो होता है, यहाँ आपको अगर मैं बताऊं तो कैरोटीनॉइड जो होता है वो हमारे प्लांट्स में मिलता है, एल्गी में मिलता है, और कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपको कैरोटीनॉइड देखने को मिलेगा। किस लिए होता है ये? तो येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, जो भी आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और लीव्स में कहीं भी आपको ये कलर देखने को मिले, येलो, ऑरेंज और उनसे मिलके रेड कलर, ठीक है? तो ये कलर, इस इन तीनों कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कैरोटीनॉइड्स हमारा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और सेल्स को प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से। समझ आया? एक एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करता है और सेल को, जितने भी सेल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है कि वो डैमेज ना हो। अगर फंक्शन की इसकी बात करोगे तो अभी आपने पढ़ा येलो, ऑरेंज और रेड कलर देता है प्लांट्स का और उनके कई सारे पार्ट्स को, है ना? फ्लावर्स, वेजिटेबल्स और इसके अलावा लीव्स वगैरह में। इसके अलावा अगर मैं तुमको बताऊं तो जो क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोफिल भी एक तरह का पिगमेंट है। तो क्लोरोफिल जो होता है उसको बचाता है फोटो ऑक्सीडेशन से एंड हार्मफुल बाय हार्मफुल ऑफ फ्री रेडिकल्स। ठीक है, इसकी मदद से ये क्लोरोफिल को बचाने का काम, एक तरीके से कहो तो क्लोरोफिल की सिक्योरिटी का काम भी ये करता है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो फोटो प्रोटेक्टिव रोल इन आइज, है ना? आंखों की रोशनी भी बचाने का काम करता है। तो ल्यूटीन और जिजेंथिन जैसे जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो ये काम करते हैं आंखों को बचाने का। इसके अलावा आपने पढ़ा अभी कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो कि ओवरऑल प्रोटेक्शन ऑफ सेल और टिश्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हेल्प इन लाइट हार्वेस्टिंग ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। लाइट हार्वेस्टिंग क्या होती है? लाइट हार्वेस्टिंग होती है एब्जॉर्प्शन, जिस तरीके से होता है ना हमारा, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट को कैप्चर करता है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग, कि वो कितनी तेजी से कितनी मात्रा में लेनी है। ठीक है, तो उसमें भी कैरोटीनॉइड हेल्प करता है। कैरोटीनॉइड के टाइप्स अगर देखोगे तो क्वेश्चन हमारा जो आया था वो फंक्शन से आया था, ठीक है? पर थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। कैरोटीनॉइड्स के जो टाइप्स होते हैं वो दो तरह के मेनली आपको देखने को मिलेंगे। वो एक मिलेगा कैरेटीन्स और दूसरे मिलेंगे आपको ज़ैंथोफिल्स। कैरेटीन्स ऐसे कैरोटीनॉइड होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ याद रखिएगा, ऑक्सीजन आपको कैरेटीन्स में नहीं देखने को मिलेगा।
यूजुअली जो होता है इसके वजह से ऑरेंज कलर आता है। अगर आप इसको एग्जांपल देखेंगे तो बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन और इसके साथ लाइकोपीन। बीटा कैरोटीन आपको कैरट्स, पंपकिन, मैंगोज़ इन सब में मिल जाएगा। अल्फा कैरोटीन आपको कैरट्स, स्पिनच और उसके अलावा स्वीट पोटैटोज़ में आपको देखने को मिलेगा। लाइकोपीन जो है वो आपको टोमेटोज़ में दिखेगा, है ना? वाटरमेलन में दिखेगा, पिंक ग्रेप फ्रूट में दिखेगा। तो ये हमारे पास केराटिन के पार्ट है। इसके अलावा अगर आप देखो तो ज़ैंथोफिल जो है उसमें आपको ऑक्सीजन दिखेगा कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, है ना? तो केराटिन्स में आपको ऑक्सीजन नहीं दिखता है, ज़ैंथोफिल में ऑक्सीजन इनके साथ मिलता है। यूजुअली जो होता है वो येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एग्जांपल के लिए ल्यूटिनिन ल्यूटिन, इसके बाद ज़ीज़ैंथीन और क्रिप्टोज़ैंथीन। ल्यूटिन जो होता है वो जितनी भी ग्रीन जो हरी सब्जियाँ होती हैं, उनमें पाया जाता है आपका। ज़ीज़ैंथीन जो है वो आपका कॉर्न में, एग यॉक में, पेपर्स में, इनमें मिलता है। क्रिप्टोज़ैंथीन जो होता है वो ऑरेंजेस में, पपाया में और इसके बाद टैंगरीन्स में, इनमें देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है आपको कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स समझ में आया होगा। बीटा कैरोटीन का एक और इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, बीटा कैरोटीन कभी भी आ सकता है। अब कैरोटीनॉइड्स आ गया है तो आगे भी पूछ सकते हैं इसके। तो जो बीटा कैरोटीन होता है, ये हमारा यही बीटा कैरोटीन आगे जो है हमारे बॉडी में विटामिन ए में चेंज हो जाता है, ठीक है? और विटामिन ए आपको पता है कि हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। समझ आया? तो कैरोटीनॉइड्स आपको फंक्शन पता चला, कैरोटीनॉइड क्या होते हैं वो पता चला, टाइप्स पता चला। टाइप्स में भी कुछ जो-जो एग्ज़ाम्पल्स होते हैं, वो आपको पता चला। समझ आया? की पॉइंट में अगर देखें तो कैरोटीनॉइड्स आर एसेंशियल फॉर द प्लांट्स एंड ह्यूमन हेल्थ। A diet rich in colorful fruits, vegetables provide these important pigments which protect our body and support good vision and immunity। तो मेन चीज अगर आपको देखें तो ह्यूमन बॉडी की आंखों के लिए और प्लांट्स में आपको क्लोरोफिल को बचाने के लिए, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने के लिए। पर आप यहाँ से देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या अब ये क्वेश्चन बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। येलो ऑरेंज कलर मिलेगा, सही हो गया ये। क्लोरोफिल को बचाता है, सही हो गया ये। हमारी आँखों के लिए भी सही होता है, सही होता है। तो बचा कौन? बचा ये लास्ट रिएक्शन सेंटर। तो याद रखिएगा रिएक्शन सेंटर जो होता है हमारा ना, वो होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सही आंसर तो बताओ। तो हमारा होता है रिएक्शन सेंटर क्लोरोप्लास्ट और उसमें भी होता है क्लोरोफिल। ठीक है, ठीक है, इतना पता चला। चलो, अब इसके अंदर भी अगर वो दे जाओगे तो इसमें अंदर होती है एक थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, एग्जैक्टली जो हमको पता करना है वो है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। कभी आपको दिखे इनमें से कोई भी ऑप्शन दिखे रिएक्शन सेंटर के लिए तो वो ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये सब रिएक्शन सेंटर होते हैं पिगमेंट सिस्टम में। उम्मीद है आपको कैरोटीनॉइड्स अच्छे से समझ में आया होगा, फंक्शन आपको समझ में आया होगा। येलो, ऑरेंज, रेड कलर देता है, क्लोरोफिल को बचाने का काम करता है, हमारी आंखों को बचाने का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और लाइट हार्वेस्टिंग में मदद करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। समझ आया? तो आपको टाइप्स भी याद रखने हैं, कैराटीन्स और ज़ैंथोफिल्स। कैराटीन के एग्जांपल याद रखने हैं, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन और इसके अलावा ज़ैंथोफिल के एग्जांपल याद रखने हैं आपको, ल्यूटीन, है ना, ज़ीज़ैंथीन, क्रिप्टोज़ैंथीन। पीडीएफ आपको फिर से वापस अगर मैं बात करूँ तो पीडीएफ आपको फिर से मिल जाएगी इसी बिनफनाइट पर, टेलीग्राम चैनल है मेरा, ठीक है? ये ईसीई नहीं है, याद रखिएगा, ये ईसी है, ईसी बी इनफानाइट, ठीक है? INFINITE। इसी बिन फनाइट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर आप जाके सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा पीडीएफ। और पढ़ते रहिए हर एक टॉपिक, है ना, अपन ध्यान से सुनिएगा। हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एनडीए, सीडीएस, एफकेट, है ना, सीएपीएफ वगैरह, यूपीएससी यहाँ तक की जो भी इम्पोर्टेंट होगा, हम एक पीवाईक्यू लेंगे और एक टॉपिक खत्म करेंगे। ठीक है, तो परेशान होने की बात नहीं है, ये सीरीज आपकी चलती रहेगी। बाकी आप जहाँ से पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपन धीरे धीरे इसको खत्म करेंगे। धन्यवाद, पढ़ते रहिए लगातार। ऑल द बेस्ट।